हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 07 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया जो कि रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी या फिर रेलवे एलपी या फिर एसएससी जीडी एमटीएस ये चला, फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहें। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा लास्ट में कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल को देखते हैं। इसका पहला सवाल पर हम लोग का क्या देर का, उससे पहले दोस्तों बताते हैं कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस से। ठीक है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट आउट हो चुका है तो रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं इसका पहला सवाल पे, देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों इसका पहला सवाल पे अगर इसका पहला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों बताना है आप लोग के सामने, यहाँ पे जो आकृति दिख रहा है इसमें दोस्तों कितना ट्रायंगल है वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों इस प्रकार से कहीं पे भी अगर देखिएगा तो 1 2 और यहाँ पे दोनों को मिलाएंगे देंगे तो तीन ट्रायंगल हो जाएगा। एक और अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और इसको अगर सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 6 हो जाएगा। ठीक है, और एक मिला देंगे तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग का कितना दोस्तों 10 ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों इस प्रकार से इस ट्रायंगल को गिना जाता है इसी प्रकार से। ठीक है, तो अब देखा जाए दोस्तों कि इस प्रकार से कहाँ कहाँ दिख रहा है। इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों एक हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि 3 ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएगा और फिर यहाँ पे भी दिख रहा है दोस्तों कि 3 ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों तो 3 ट्रायंगल यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ की बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन रहे, इस हिसाब से दोस्तों इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दिया का 9 ट्रायंगल हम लोग का हो गया और 9 के बाद दोस्तों देखा जाती है कि यहाँ पे 10 हो जाएगा और 10 के बाद दोस्तों बात किया जाती है यहाँ पे एक ही बड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 11 ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो 11 ट्रायंगल हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा है निश्चित कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पे 567 का कोड दोस्तों यहाँ पे क्यूट पिंक और किट्टी का दे रखा है और 754 का कोड यहाँ पे दे रखा है दोस्तों अर्थ दे रखा है कि किट्टी इज क्यूट और 895 का अर्थ दे रखा है दोस्तों यहाँ पे एक क्यूट गर्ल्स। तो यहाँ पे दोस्तों किट्टी का अर्थ बताना कि किट्टी का नंबर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को कॉमन चीज़ क्या मिल रहा है। तो कॉमन चीज़ यहाँ पे देखिए इसमें भी 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसमें भी हम लोग को कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ तीनों में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्यूट इसमें भी है, क्यूट इसमें भी, क्यूट इसमें भी। ठीक है, तो 5 का कोड क्या हो गया दोस्तों क्यूट CUT। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें भी हम लोग को 7 दिख रहा है, इसमें भी 7 दिख रहा है। तो यहाँ पे 7 दिख रहा है किट्टी में भी और किट्टी में भी। ठीक है, तो 7 का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा तो KITTY किट्टी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कुछ कॉमन चीज़ दिख रहा है तो कुछ कॉमन चीज़ नहीं दिख रहा है। वैसे भी हम लोग से पूछा भी क्या है किट्टी का कोड और किट्टी का कोड यहाँ पे कितना निकल के आया 7 और 7 किस ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों इस सवाल को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा कागज़ खोलने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है आप लोगों को में पेपर फोल्डिंग का सवाल। दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए पेपर है, पेपर को पहली बार खोलेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से होगा, दो फलक होगा और दूसरी बार खोलेंगे तो यहाँ पे एक बार तो इधर से हो गया, दूसरी बार इधर से खोला जाएगा, तीसरी बार खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए तीसरा में दोस्तों एक कोना में यहाँ पे त्रिभुज इस प्रकार से फिगर बना हुआ है। तो सेम फिगर दोस्तों यहाँ पे भी बनेगा और सेम फिगर यहाँ पे भी बनेगा और सेम फिगर यहाँ पे भी बनेगा चौथा पेज पे। ठीक है, तो चौथा पेज पे दोस्तों बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा, कौन सा आकृति सही होगा वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों
ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन में दोस्तों हम लोग देखिए, ऑप्शन से दोस्तों हम लोग किसको छांट सकते हैं। सबसे पहले वह चीज़ देखिए, ऑप्शन के हिसाब से देखिए दोस्तों, 2 को बिंदु यहाँ पे है, तो यहाँ पे दोस्तों 1 बिंदु है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छांट सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ट्रायंगल अगर ऐसे है तो ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे होगा दोस्तों तो यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे होगा तो ऑप्शन नंबर डी को छांट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से उसी प्रकार से जस्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए उल्टा ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पे उल्टा ट्रायंगल दे रखा है दोस्तों, ऐसे दे रखा है, जबकि हम लोग का बनेगा ऐसे, तो इसको छांट सकते हैं। उसके बाद देखिए और किसको छांट सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को भी छांट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी उल्टा ट्रायंगल दे रखा है। जब 3 ऑप्शन छांटा जाए दोस्तों तो आँख मूंद के चौथा वाले को क्या कर देना है, सवाल का सही जवाब कर देना है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है, एक विशेष कोड भाषा में दोस्तों 6 को 2 लिखा जाता है और 9 को दोस्तों 3 लिखा जाता है। उसी कोड में दोस्तों 18 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को करना क्या है, सभी को प्लेस वैल्यू पहले लिख लेना। अगर प्लेस वैल्यू लिखेंगे दोस्तों हम लोग को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम दे रखा। तो प्लेस वैल्यू से दोस्तों हम लोग का क्या होगा, तो नहीं आने का संभावना है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कम दे रखा है। तो यहाँ पे भी देखिए देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा दे रखा है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, कम दे रखा है। तो प्लस वैल्यू से दोस्तों संभावना तो नहीं बन रहा उत्तर लाने का, तो क्या करेंगे, कुछ और डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 है, अगर 1 घटा देंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 1 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन 7 किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो हम लोग का दोनों का जितना भी टैक्टिस लगाएं क्या हो गया, गलत हो गया। तो चौथा में क्या करना है दोस्तों, देखिए सभी में दोस्तों हम लोग को क्या पता है कि बचपन से अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ इसका प्लेस वैल्यू से इसको निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ इसका प्लेस वैल्यू से यहाँ पे निकालेंगे। जब नहीं निकलेगा दोस्तों तो क्या करेंगे हम लोग, इसको जो देख लेंगे कि कितना डिजिट है उसी हिसाब से यहाँ पे बना लेंगे। कि इस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों कैसे, तो देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 दोस्तों क्या होता है, 6 होता है। उसका यहाँ पे 2 दे रखा था, कैसे दे रखा है, 3 दूना के 6 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 9 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, इसको भी 3 से घटाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 18 दोस्तों कितना होता है, 18 होता है। और यहाँ पे कितना जो होगा तो नहीं पता है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना बार में चला जाएगा, तो 6 या 18 चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 6 होगा, ठीक है। 6 होगा तो 6 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है, यस कार्तिक का इकलौते बेटी है, पति है, बेटे की पति है, ठीक है। तो यहाँ पे ममोल विनेता की सास है। तो यहाँ पे दोस्तों ब्लड रिलेशन का सवाल हम लोग से दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से बनाना है, तो सबसे पहले देखना है कार्तिक की इकलौती बेटी है, ठीक है। कार्तिक की इकलौती बेटी है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, कार्तिक को लिख देंगे। 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, कार्तिक को लिख देंगे। कार्तिक की इकलौती बेटी हो गया, यानी कि यहाँ पे कार्तिक का इकलौती बेटी हो जाएगा, ठीक है, बेटी हो जाएगी। अब कार्तिक की इकलौती बेटी का पति, बेटी का पति, बेटी का पति, तो जाहिर सी बात है बेटी हुआ दोस्तों। इसका जेंडर यहाँ पे मेल से मेहनत से करेंगे ताकि समझ में आ जाएगा कि ये फीमेल है। इसका जेंडर यहाँ पे प्लस से कर देंगे तो पता चल जाएगा कि फीमेल है, सॉरी मेल है, यानी कि इसका ये पति हुआ, पति हो गया, ठीक है। यहाँ पे कार्तिक
यश, यश जो है दोस्तों कार्तिक की एकलौती बेटी का पति है। यश जो है दोस्तों कार्तिक की एकलौती बेटी का पति है। और इसका नाम दोस्तों क्या है? आस है। ठीक है, यश हो गया। अब यहाँ पे मामूल विनेता की सास है। अब मामूल विनेता की सास है तो मामूल भी कहीं पे नहीं हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है और नहीं यश लिखा हुआ, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको अभी हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद प्रियंका कव्या के भाई है। प्रियंका कव्या के भाई है, हम लोग को नहीं पता है दोस्तों कव्या कौन है और प्रियंका कौन है, यहाँ तक भी हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कव्या विनेता की पुत्री है, तो यहाँ तक भी हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कार्तिक कव्या के नाना है। कार्तिक जो दोस्तों कव्या के नाना है। कार्तिक जो दोस्तों कव्या के नाना है, तो कार्तिक यहाँ पे कार्तिक जो दोस्तों कव्या के नाना है, तो कव्या दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए इसका एक बेटी होगी कव्या। काव्या, तभी तो यहाँ पे कार्तिक जो है नाना होगा, क्योंकि इसका मम्मी हो, मम्मी का पिता दोस्तों क्या होता है, नाना होता है। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे काव्या हम लोग का निकल के आ गया। अब काव्या विनेता के पुत्र है। काव्या जो दो है दोस्तों विनेता के पुत्र, यानी कि इसका नाम दोस्तों क्या हम लोग के यहाँ पे निकल के आ गया, विनीता। विनेता निकल के आ गया इसका नाम। ठीक है, इसका नाम विनेता निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, इसका नाम विनेता निकल के आ गया, क्योंकि कव्या दोस्तों क्या है, विनेता की पुत्री है। कव्या क्या है, विनेता की पुत्री है। तो यहाँ पे कव्या हो गया। अब हम लोग का यहाँ से अब नाम क्लियर हुआ। और प्रियंका कव्या के भाई है। प्रियंका दोस्तों क्या है, कव्या के भाई है। तो कव्या दोस्तों यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रियंका हो जाएगा। प्रियंका PRIYANK प्रियंका। यहाँ पे अब हम लोग का क्या है दोस्तों, क्लियर होते जाने लगा रास्ता, क्योंकि जहाँ से हम लोग का शुरुआत जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, सवाल को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब हम लोग का शुरुआत हो गया तब लोग हम लोग क्या करेंगे, सवाल को बहुत दूर तक ले जा सकते। अब देखिए मामूल विनेता की सास है। मामूल विनेता की सास है। ठीक है, अब सबसे पहले देखा जाए दोस्तों कि विनीता कहाँ है। विनीता यहाँ पे है, तो विनीता ये हो गया, इसका ये पति हो गया। अब इसका सास दोस्तों कैसे होगा, पिता का पति का क्या होगा दोस्तों, मम्मी। पति का मम्मी यानी कि मुमल जो है दोस्तों मेहनत से होगा, क्योंकि पति की माँ है। ठीक है, इसका देखिए इसी विनीता की सास, विनीता देखिए विनीता की सास मामूल है, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों इसका देखिए यहाँ पे इसका पति का मम्मी होगी, तभी तो विनीता की सास होगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो मतलब फाइनल हो चुका हम लोग का। अब हम लोग का सवाल में क्या दे रखा दोस्तों, यश मामू से किस प्रकार से संबंध। यश जो दोस्तों यहाँ पे यश ये वाला हो गया, और यहाँ पे मामूल से किस प्रकार से संबंध है दोस्तों, तो मामूल यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से रिक्त स्थान को पूरा करें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस सवाल में आप लोग को सीरीज देखना पड़ेगा, ताकि सीरीज़ किस हिसाब से हम लोग का बढ़ रहा है। तो सीरीज़ की बात किया जाए दोस्तों, सीरीज़ हम लोग का देखा जाए तो बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। तो सीरीज़ में देखा जाए दोस्तों अगर बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है तो किस हिसाब से चल रहा है, यहाँ पे देखा जाए 2000 दोस्तों 8 से 11 हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों 3 बढ़ा हुआ। ठीक है, और 11 से 15 हुआ, तो यहाँ पे 4 बढ़ा हुआ है, और 15 से दोस्तों यहाँ पे 23 हुआ है, तो यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, 9 बढ़ा हुआ। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कुछ अलग हम लोग का बढ़ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, और आगे तक हम लोग बढ़ा के देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 23 से यहाँ पे दोस्तों 40 हुआ, तो कितना बढ़ा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे 23 से 40 बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे 17 बढ़ा हुआ। ठीक है, और 40 से 73 देखा जाए दोस्तों यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों यहाँ पे 33 बढ़ा हुआ। ठीक है, अभी आप यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए दोस्तों वो हम लोग को नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एक स्टेप और नीचे आकर देखेंगे आखिर का कितना बढ़ा हुआ। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 1 बढ़ा हुआ, और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 4 8 सॉरी दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 8 बढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 8 बढ़ा हुआ। ठीक है, 8 बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 4 बढ़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग का 9 बढ़ा हुआ, और यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों 16 बढ़ा हुआ। तो अब कितना बढ़ना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, तो अगला दोस्तों 5 का स्क्वायर हो जाना चाहिए। 5 का स्क्वायर होगा दोस्तों यहाँ पे 25 होगा, और 25 दोस्तों यहाँ पे 33 में जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 3 8 हो जाएगा। और
3 2 5 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 58 में दोस्तों अगर 73 को हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 3 11 के 1 हासिल है वो 713 अंक की 131 दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि दोस्तों 131 यहाँ पे भरा आ जाएगा। 131 क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे ए सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पे टैक्स 1 का कोड यहाँ पे दोस्तों 5 लिखा गया है। तो बिजनेस का कोड क्या लिखा जाएगा वो चीज़ हम लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आखिरकार दोस्तों टैक्स 1 का कोड यहाँ पे 5 कैसा लिखा गया है, तो किस प्रकार से लिखा गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कितना देर 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 5 ही दे रखा। तो कैसे होगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हमेशा दोस्तों क्या करना है, देखिए 1 सेकंड, आप लोग कभी भी दोस्तों कभी भी जो है ना अल्फ़ाबेट और नंबर सिस्टम को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। किस सवाल दोस्तों किस प्रकार से, कौन सा सवाल किस प्रकार से बनेगा वो तुम किसी को नहीं पता होता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसा किस तरह से बनाना है, तो यहाँ पे देखिए ए आई ओ, तो इसमें दोस्तों कितना है, इसमें दोस्तों देखा जाए तो 1 2 3 4 भोवेल कितना दोस्तों, तो 4 को दे रखा, ठीक है। तो भोवेल दोस्तों कितना दे रखा, 4 को दे रखा। अब कंस्यून कितना दे रखा दोस्तों, 1 2 3 4, ठीक है। कंस्यून भी दोस्तों कितना दे रखा, ये भी दोस्तों 4 दे रखा, ठीक है। प्लस 1 यहाँ पे भी होकर किया होगा, प्लस 1 यहाँ पे भी किया होगा। अब हम लोग को यह चीज़ नहीं पता है कि भोवेल का 5 दे रखा है, पे कंस्यून का 5 दे रखा है, वो चीज़ हम लोग को नहीं पता है दोस्तों। वो चीज़ कन्फर्म करने के लिए यहाँ पे हम लोग को इसका कोड निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों भोवेल कितना हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ई भी होगा ए ई आई ओ यू, ठीक है। भोवेल दोस्तों कौन सा होता है, तो ए होता है ई आई ओ यू। तो यहाँ पे दोस्तों ए ई आई ओ यू 5 को होता है, 1 2 3 4 5 को हो गया। तो भोवेल दोस्तों कितना होता है, 5 को होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 को हो गया, 3 को दोस्तों क्या हो गया, भोवेल हम लोग के यहाँ पे 3 को हो गया, ठीक है। कंस्यूम दोस्तों कितना दे रखा है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 दोस्तों 1 सेकंड, 5 दोस्तों क्या दे रखा है यहाँ पे, कंज्यूम दोस्तों हम लोग का कितना दे रखा, 5 दे रखा। इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो हम लोग का 4 हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6 ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, इनके कंज्यूम को लेकर के चला हुआ है सवाल में। तो दोस्तों 6 क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। और कभी भी दोस्तों अल्फ़ाबेट और नंबर को हल्के में मत लीजिएगा, ये सवाल दोस्तों बहुत ही खतरनाक होते हैं। दिखेगा बहुत ही छोटा लेकिन हो रहता है बहुत ही खतरनाक। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका प्लेस वैल्यू से लिखते हैं, या फिर इसका कोड यहाँ पे ये, या कि इसका कोड यहाँ पे कुछ अलग हिसाब से लिखते हैं, क्या लिखते हैं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ अलग ही चीज़ दे रखा है, ठीक है। तो कभी भी इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, उन पासों का चयन करें जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताना, इसको मोड़ के दोस्तों कौन सा बनेगा वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, फिगर को बताने का प्रयास कीजिए कि इसको मोड़कर कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जिसमें भी दोस्तों देखिए, जिसमें भी देखिए इसमें एक नियम होता है, रूल होता है दोस्तों, एक को छोड़ के ही एक को लेना है, एक को छोड़ के ही एक को लेना है। जिसमें 5 और 3 दिख जाए तो वह वाला दोस्तों क्या होगा, नहीं बनेगा। तो 5 और 3 किसी में दिख रहा है, तो 5 और 3 किसी में नहीं दिख रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों 4 और 1 किसी में भी दिखेगा, वो वाला नहीं बनेगा। तो 4 1 इसमें है तो ये वाला क्या होगा दोस्तों, नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए 6 और 2 जिसमें भी 6 और 2 जिसमें भी दिखेगा वाला भी नहीं बनेगा। 6 2 यहाँ पे भी है तो ये वाला भी दोस्तों क्या होगा, नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जिसमें भी, अब देखिए सब तो हो गया यहाँ पर, एक यहाँ पे है तो 1 और 5 है। देखिए 1 और 4 नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 यहाँ पे है लेकिन 4 नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 और 2 नहीं होना चाहिए, तो 6 यहाँ पे है लेकिन 2 नहीं, और 5 और 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 है यहाँ पे, 3 नहीं। तो ये वाला बनाया जा सकता है ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर बी की बात किया जाए दोस्तों, तो 6 है तो 2 नहीं, और 3 है तो 5 नहीं, और 1 है तो 4 नहीं, ठीक है। तो ये वाला भी दोस्तों क्या होगा, बनाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बी और सी को क्या होगा दोस्तों, बनाया
जा सकता है। जो हम लोग से भी पूछा है दोस्तों कौन सा बनाया जा सकता है, तो बी और सी को बनाया जा सकता है, बाकी ए और डी को नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो वाला यहाँ और यहाँ पे मिल जाएगा वो वाला नहीं बनेगा, जो नहीं मिलेगा वो बन जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे देखा है दोस्तों काव्या जन्मदिन। काव्या का जन्मदिन 4 जुलाई दिन मंगलवार को हुआ है। आदि अनिका का जन्मदिन 15 अगस्त को हुआ था। तो उसी वर्ष अनिका का जन्मदिन सप्ताह का किस दिन होगा? तो किस दिन होगा दोस्तों? सबसे पहले यहाँ पे जुलाई को लेना है। तो जुलाई कितने दिनों का होता है दोस्तों? जुलाई 31 दिनों का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 4 दिन चला गया। अगर 4 दिन चला गया दोस्तों तो हम लोग का कितना बचा दोस्तों यहाँ पे? तो हम लोग का यहाँ पे बचा दोस्तों 27 दिन। ठीक है, 27 दिन बचा। अब देखिए, अब यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, 15 अगस्त तक दे रखा। ठीक है, 15 अगस्त तक दे रखा दोस्तों। तो 15 अगस्त तक ही लेना है, उससे ना ही एक दिन आगे लेना है और ना ही एक दिन कम लेना है। तो 15 अगस्त तक ही लेना है। तो दोस्तों इसको आपस में जोड़ देंगे। अगर इसको आपस में जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा? तो 7 5 12 के 2 हो जाएगा और हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों करना क्या है, अब हम लोग से पूछा दोस्तों सप्ताह के किस दिन होगा? सप्ताह के किस दिन होगा दोस्तों? तो देखिए, अब देखिए कभी भी दोस्तों अगर यहाँ पे मंगलवार है तो 7 दिन बाद दोस्तों क्या होगा? फिर से मंगलवार होगा। 7 दिन बाद फिर क्या होगा? फिर से मंगलवार होगा। यानी कि देखिए अगर इसको दोस्तों क्या करेंगे, सप्ताह से काटाना है तो 7 से भाग देना है, और 7 से भाग देना है दोस्तों, और जो भी शेष निकलेगा वही दिन क्या होगा दोस्तों? अनिका का सप्ताह का दिन आएगा। ठीक है, 7 से भाग देंगे दोस्तों, यहाँ पे 7 6 42, 7 से 42 हो गया। यहाँ पे शेष हम लोग का क्या बचा? 0 बचा, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ भी नहीं बचेगा दोस्तों तो हम लोग का क्या हो जाएगा? जो दिन यहाँ पे दिया हुआ रहेगा वही दिन हम लोग का यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अगर शेष 1 भी होता है तो इसमें मंगलवार में +1 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे बुधवार हो जाएगा, लेकिन शेष हम लोग का नहीं निकला, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 निकलता, 3 निकलता, जितना भी शेष निकलता उतना यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों? प्लस कर देते हैं और वही दिन टिक लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग का क्या हुआ दोस्तों? शेष 0 निकला, उस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों यहाँ पे कि एक कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पे बोर्ड को कोड यहाँ पे इसको इसके देखिए बोर्ड को दोस्तों यहाँ पे पीस जीन्स लिखा गया है। ठीक है, उसी कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पे सीजोन का यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा गया है? सॉरी, कार्बन को यहाँ पे सीजोन लिखा है, कारम्प को यहाँ पे दोस्तों कारम्प को यहाँ पे सीजोन लिखा गया। तो इसका कोड क्या होगा? तो यहाँ पे दोस्तों कैसे होगा? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों लिखना हम लोग को बोर्ड को। ठीक है, BOARD बोर्ड लिख दिया। अब बोर्ड का कोड यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है? PCZES। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम लोग का क्या होगा दोस्तों? अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इधर से और इधर से हुआ है। ठीक है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, यहाँ पे पी का कितना दे दिया 16, और बी का दोस्तों 2 होता है, यहाँ पे सी का कितना है 3 होता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे होता है डी 4 पे होता है, 5 पे होता है, 18 पे 19 पे होता है, लेकिन यहाँ पे एक घटा दिया है। ठीक है, एक जेड घटा दिया। अब यहाँ पे दोस्तों घटा दिया है या फिर बढ़ा दिया है, सॉरी घटा दिया है या फिर विपरीत है, हम लोग को नहीं पता। अगर मान के चलिए दोस्तों घटाया होगा तो -1 किया होगा। ठीक है, और अगर विपरीत किया होगा तो इसका विपरीत भी हो सकता है। अब क्या है तो हम लोग को अभी कुछ पता नहीं चलेगा। कन्फर्म करने के लिए इसको यहाँ पे लेंगे, इसको यहाँ पे अगर लेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दे रखा CRAMP क्रैम्प। ठीक है, क्रैम्प हो गया। इसका कोड यहाँ पे दे रखा दोस्तों SDZQN। ठीक है, अब इसमें भी दोस्तों देखिए इस प्रकार से होगा, R 18 पे होता है, 19 पे होता है, C 3 पे होता है, यहाँ पे D 4 पे होता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें भी देखिए दोस्तों विपरीत है कि
विपरीत है कि -1 है, कुछ पता इसमें भी नहीं चला यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी दोस्तों विपरीत है कि क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा। बाकी बात तो सब चीज़ सेम दे रखा है। P होता है 16 पे, यहाँ पे Q होता है 17 पे, M होता है 13 पे, यहाँ पे 14 होता है। तो यहाँ पे +1 का करके दे ही रखा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग को कन्फर्म अभी तक नहीं हुई है आखिरकार विपरीत है कि क्या है। तो उसी प्रकार यहाँ पे उसी को देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे भी तो बराबर है और T है दोस्तों यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या करना है, यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 27 होता है, ठीक है। 27 में दोस्तों अगर एक घटाया हुआ था यहाँ पे 26 होना चाहिए, और 26 का प्लेस वैल्यू जो दोस्तों हम लोग का वाई होता है, तो वाई नहीं दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक कम किया होगा तो यहाँ पे सॉरी अगर यहाँ पे विपरीत होगा, अगर यहाँ पे विपरीत हुआ होगा तो इसका विपरीत में दोस्तों क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गलती हम लोग से हो गया है। हाँ चलिए, यू का प्लेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे होता है अकेस, ठीक है। अकेस होता है, कहाँ गया, यू का प्लेस वैल्यू कितना आता है दोस्तों, अकेस होता है, ठीक है। अगर अकेस में दोस्तों अगर एक कम किया अगर होगा तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 20 होगा, और 20 का कोड दोस्तों टी होता है, तो टी दोस्तों यहाँ पे दे रखा, ठीक है। और अगर विपरीत किया होगा तो विपरीत दोस्तों यहाँ पे जी होता है, जो कि जी नहीं दोस्तों एफ होगा, एक सेकंड एफ होगा। अगर विपरीत किया होगा दोस्तों यहाँ पे एफ होगा, जो कि 6 होगा, 6 और 21 को जो 27 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एफ होना चाहिए। तो एफ होना चाहिए, यहाँ पे टी होना चाहिए, तो टी यहाँ पे है दोस्तों, तो टी यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर देखिए दोस्तों अगर विपरीत दिया हुआ रहता तो यहाँ पे एफ रहता, और अगर -1 अगर किया हुआ है तो यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे टी हम लोग का मिल गया, लेकिन एफ नहीं मिला, किसी में भी एफ नहीं है। तो दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, कि -1 इन दोनों जगह पे किया हुआ है, ठीक है। विपरीत हम लोग इसको नहीं बोल सकते। तो हम लोग का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निकल के आ गया, तो सही नंबर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो 10 सवाल हम लेके आए थे दोस्तों, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आते, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को इस तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहेगा, जो कि रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों क्या प्रैक्टिस सेट है, जो कि डेली आप लोग को मिलता रहेगा। और अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट भी आउट हो चुका है, तो जितना प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइएगा उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट डेली पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली वीडियो मिलता रहेगा। और दोस्तों अगर गुरु को गुरु दक्षिणा देना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों अगर कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर जाइए और अगर फ्री में शिक्षा ले रहे हैं, अगर कुछ भी ले रहे हैं फ्री में, अगर कुछ भी ले रहे हैं तो उसमें दोस्तों क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। उसके साथ ही साथ फ्री वाला चीज़ का भी दोस्तों हम लोग का काम में नहीं है, तो वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, व्यर्थ चला जाता है। इसलिए शिक्षा को भी दोस्तों व्यर्थ नहीं जाने के लिए आप लोग क्या कीजिए, गुरु को गुरु दक्षिणा दीजिए। उससे दोस्तों हम लोग का क्या होता है, मान सम्मान हम लोग का भी बढ़ता है और इससे गुरु का भी बढ़ता है। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसी सहारे दोस्तों उसी के जरिए हमारा भी गुरु दक्षिणा मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।